आज क्या बात है? हाँ, बोले थे ना कि अपना थोड़ा रिसर्च करके आने के लिए, और हम लोग जो मंडे की मीटिंग डिस्कस की थी वो सर को बताएंगे, तो सर सिलेक्ट करेंगे कि लाइक किसके भी आइडिया के साथ जाना है, किस पे किसके आइडिया पे वीडियो बनाते हैं सब रिसर्च। सर्च करना। Good evening, all. This is all we have. Am I audible? यस सर। Perfect. So, guys, do we have anyone else joining us? Akash wouldn't be able to join. He is pretty occupied with something. Is this all we have? Three and three, six people. सर Anyways, सर हमने मंडे की मीटिंग में लाइक डिस्कस किया था कि ये एक बार डिबेट हो जाता है तो हम लोग इसके बाद कोई रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, तो फॉरेस्ट से रिलेटेड ही। तो बहुत लोगों ने कुछ कुछ अपने आइडिया शेयर किए थे, तो वही आपको बताना था। आपसे एक बार शेयर कर रहे थे सारे आइडियाज सब। yeah, please go ahead. We can share. I mean, you people can share it. I was not able to see the last, like, listen to the last recording, but we can talk about it now. वी कैन स्टार्ट विथ हर्षिता कौशिक।
Are you there? Harshita? हेलो सर मेरा Yeah. आइडिया था कि जैसे कि लोगों ने आइडिया हम लोग सबने मिलके एक आइडिया किया था कि स्टेट वाइज हम लोग जो भी प्लांट होता है जैसे कि जिस स्टेट में जिस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और उसका क्या चीज जैसे कि फिर इरोजन जैसे सॉइल इरोजन होता है तो उसको क्या चीज ऐसा किया जाए कि सॉइल इरोजन कम हो। तो ये सब मतलब स्टेट वाइज कहाँ का प्लांट सबसे ज्यादा ट्री ग्रोथ करता है क्यों करता है उसके सीजन के अकॉर्डिंग। तो ये सब हमने एक चार्ट ऐसा प्लान किया था कि चार्ट बनाएंगे कि हर एक स्टेट में जिस प्लांट जो जो प्लांट होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम उनको एक जगह पे मेंशन करें सब कुछ। Wow, that's a brilliant idea. But I think पूरे अलग अलग हर एक स्टेट का करना will be सर तो सर हमने आई ऐसे बांट दिया था कि मतलब लेकिन सर हर एक जितने बच्चे हैं। एक्चुअली हर्ष ने आइडिया दिया था कि लाइक कितने सारे लोग हैं तो एक एक स्टेट सबको इंडिविजुअली देते हैं। और ट्री प्लांटेशन का था उसका कहना था कि वहाँ के पूरे ज्योग्राफी के बारे में रिसर्च करेंगे लाइक रिपोर्ट बनाएंगे डाटा कलेक्ट करेंगे कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है सॉइल का टाइप कैसा है और वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है और उसके हिसाब से वहाँ पे कौन सा ऐसा ट्री ग्रो करे जो ज्यादा बेनिफिशियल हो। तो वो था और उसने कहा था कि अगर अगर जिसको नॉर्थ ईस्ट का लाइक एलएसी और एलओसी के पास वाला जो भी जितना भी स्टेट है वो मिलेगा तो वो उस पर रिसर्च करे तो एफसीए में भी काम आएगा कि वहाँ के स्टेट में कौन से प्लांट्स को मतलब ट्रीज को ग्रो किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो इससे हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये हर्ष का आइडिया था। yeah, idea is very nice. The only apprehension I have, it's a very vast project. और आप लोग 3 महीने के लिए थे जिसमें से ऑलरेडी 1 महीना निकल चुका है. So shall we take something which can be doable within your own time frame? Sir, I want to say something. Like, I guess we can do it. Like, we are having 15 to 16 members who regularly join meetings, and we can divide states among them. Like, not that big one. Like, we are having small states too. Like, we can take Bihar, Himachal Pradesh, and like that. So it will be easy. क्योंकि सर सारे इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल है ही, उनका बस एक रिपोर्ट प्रिपेयर मे करना बी है। वो सारे स्टेट जहाँ पे फॉरेस्ट का बहुत नॉर्थ ज्यादा है। ईस्टर्न का कर सकते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और भी ईस्ट। कुछ कुछ साउथ में हाँ भी या सेवन सिस्टर्स, वहाँ भी एरिया है जहाँ पे या सेवन ट्रीज का बहुत। सिस्टर्स, सेवन सिस्टर्स का कर सकते हैं। देन यू कैन गो फॉर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। May I suggest something इससे smaller? वो ये कर सकते हैं। और उसने बोला था इसमें कि profile only, like the forest they have, the soil profile they have, like these type of things. So instead of looking for the different states, uh, my suggestion would be if we can do it for all the 38 districts of Bihar. Yes, sir, we can do that too. I think that will be much more easier and smaller task to look into. Yes, sir. Anyways, this is just a suggestion. मुझे लग रहा है कि अगर Yes, sir. छोटा है, कम स्टेट का, कम जगहों का रहेगा तो, या फिर अपने बिहार का ही हम लोग कर लें तो that will be much more than enough. वैसे I'm not Yes, sir, against. sir. एक Hi everyone. Hi sir. Hi. So yeah, you were saying something, Harshita? sir, yes, sir, yes, sir. One more thing we can do. सर आपने भेजा था एक आर्टिकल सेलेक्टिव लॉजिंग है, राइट? तो उसमें दो टर्म्स आए थे, लॉग्ड एरिया एंड अनलॉग्ड एरिया. So we can do a comparison between them, like a comparison something like unlocked area and locked area. Brief comparison कि लॉक्ड एरिया में और अनलॉक्ड एरिया में क्या डिफरेंसेस है, मेजरली क्लाइमेट चेंज में उनके बायोडाइवर्सिटी में क्या डिफरेंस आता है और उनके हैबिटेट में.
क्या डिफरेंस आता है, क्योंकि आई हैव रेड द आर्टिकल एंड इट इज स्टेटेड इन द आर्टिकल कि जो अनलॉक्ड एरिया होते हैं वो ज्यादा है बिकॉज दे आर टोटली नेचुरल, देयर इज नथिंग, देयर इज नॉट द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमंस, और लॉक्ड एरिया कंपैरेटिवली थोड़े से डिग्रेडेड होते हैं, तो वी कैन दैट टू। Mm-hmm. Yeah, और सर एक nice. चीज और थी, सुनिधि ने बोला था, सिर्फ वो बोल नहीं पाई थी, उसके माइक का इशू हो गया था पिछले मीटिंग में। तो उसका आइडिया था कि अभी इंडिया का तो वी नो सम ऑफ द एक्ट्स, लाइक फॉरेस्ट एक्ट हो गया, BFCA आ गया, बहुत सारे एक्ट्स है, बट वी कैन ऑल्सो डू something as some acts or a study of the acts which were adopted by major countries. Like we can take USA, Canada, Australia, then Argentina, Netherlands too as a nature prone state. So we can take these countries and can have a not too long, just a small one, a small research about what uh, rules and regulation or what acts they are using or they have implemented to grow or to more cherish their environment. Yeah, I think this is also very nice idea, like to have a comparison sir. between like environmental laws of different countries. और सर मेरा Yeah, भी आइडिया सिलेक्टिव फेलिंग पे ही था, जो आपने जो भेजा था आर्टिकल उस पे, कि हम लोग ये कर सकते रिसर्च कि इंडिया के कितने कितने पार्ट्स में उस चीज से इफेक्ट पड़ रहा है। Selective yeah. felling. So yeah, these all things are nice, One but thing we for can divide in groups, like we are having 37 members in total, or if अगर admins को हटा दे तो we are having 29 to 31 members as interns, so we can some of them can do the state वाला idea and someone can go with selective logic. क्योंकि सर अभी सारे स्टेट्स को तो कवर नहीं कर पाएंगे, बिहार के कुछ लोग बिहार के रीजन को कवर कर सकते हैं एंड सम ऑफ देम कैन डू सेलेक्टिव लॉजिंग। सर दोनों साथ साथ हो सकता है। yeah, I agree. इफ लेकिन यस सर, इसमें भी we are not 30, 31 or 37 people. We are just 13 people. यस सर, actually working, yes sir, 13 sir, yes sir, 11 to 13 people actually working. या so जो एक्टिव हैं उनको लेकर के अगर हम प्लान बनाए और प्लान पे एक्शन बनाए, प्लान ऑफ एक्शन हुआ हमारा, फिर हम लोग उसको करें तो हो पाएगा। लेकिन ये जो डमी लोग हैं, अगर आप उनके भरोसे कुछ करना चाहेंगे तो नो जो सर, मीटिंग कुछ नहीं ज्वाइन नहीं होगा। करते हैं, तो उनके साथ अगर आप कुछ काम करना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो काम कभी पूरा हो पाएगा। So, Sir, meeting, I'm sorry. yeah, go on, no issues. So, sir, regarding this, I have a suggestion. Actually, I also discussed this with Sanjana. So, we can do one thing, ki we can make a group in which we can also ask people, ki those who are interested from now on, like what I was discussing with you last time, कि it would be voluntary कि जिसको जो काम करना है वो करेंगे, but again उसमें से भी people won't say कि मैं नहीं करूँगा. So for that intention to be clear, we can make another group in which people who are joining, it would also show that intention कि हाँ they are joining for a purpose, that they are now willing to be actively involved. So through that we can actually get to know intention of number of people ki who are willing to join to be an active for an active involvement. So this way we can filter out people who are like currently interested and active, and who are dormant or inactive. Or and then us group पे डालने की बजाय we can circulate the work which can flow from you or anyone who you decide, it can circulate flow from them on that new group. हर्ष, मेरा एक तो सजेशन ये था ना कि लाइक नया ग्रुप बनाने के बजाय हम जो अभी एग्जिस्टिंग ग्रुप में है उसी में से अगर उन इंटर्न्स को हटा दें जो नहीं, I like think नहीं आ रहे हैं, तो I did not say this. I did not discuss about it because I personally feel, again it's a discretion of sir, but I personally feel कि removing someone, I feel that कि would not be okay, because fine they are there in the group. What if they want to, like in a week or two they want to do something?
like contribute with something. So that would remain a general group, but specifically for this rapid, involvement, But active involvement. also there is a rule in our offer letter which says that if you're inactive for 3 Yes, consecutive meetings, then you can be terminated. yes, sir. क्योंकि सर ने मेरे से लिस्ट मांगा तो मैंने सारे मीटिंग्स लाइक जितने भी मीटिंग्स हुए थे उनके स्क्रीनशॉट रखे हैं और फिर आज की मीटिंग के बाद मैं उनको कर दूंगी जो हमेशा से रेगुलर रहते हैं उनका नाम दे दूंगी। तो फिर बाकी जो लोग हैं वो तो सर बोले थे ना कि उन्हें ऐसे हटा देंगे, तो वो एफसी ग्रुप से वो हट जाएंगे तो सिर्फ वही लोग बचेंगे जो एक्टिव हैं, तो फिर सही रहेगा। उसमें उस ग्रुप में ऑलरेडी दर्शन सर है, आकाश सर है, सब लोग हैं ही, तो फिर नया ग्रुप बनाने से बेटर है कि वही ग्रुप बने। I guess Sanjana, you're right, because there are so many people who haven't uttered a single word in past 1 month. So sir, like it's on you sir कि आपको हटाना है किसको भी, but sir I think कि हटाने के में बहुत लोग को हटाना पड़ जाएगा आपको, तो it हाँ, would तो be more ठीक है than. ना। This is a internship where people should take ownership and responsibility, and they should know if they cannot take responsibilities, they can be also chucked from the businesses or the companies they would be working Yes in sir, future. correct. So this is experience I should be giving them, isn't it? This is also part of experience. Yes sir. किसी So को आप पलना में बिठा के कब तक रखेंगे? रियल लाइफ एक्सपीरियंस तो देना पड़ेगा ना यार, उसके लिए थोड़ा कठोर तो बनना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, जी सर. है ना? ऐसा नहीं है, फिर लोगों को निकालता भी हूं मैं, और उसमें से जो लोग बोलते हैं कि गिव मी सेकंड चांस, आई गिव देम सेकंड चांस आल्सो, बट दे सर शुड बट उसमें क्या रियलाइज होगा दैट कि दे शुड आस्क फॉर पर्सनली, सेकंड। तो सर उसमें वो भी होगा कि बहुत लोग फिर रिक्वेस्ट करेंगे, उसमें एक एडिशनल एक एक्सरसाइज होगा, वो उसमें टाइम जाएगा, फिर वो भी तो है सर. नहीं, उसमें आप, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाता है, तो जब निकालूंगा उसके अगले ही दिन तो लोगों को पता चल जाएगा ना, सेम डे पता चल जाएगा हाँ. कि मुझे ग्रुप से निकाल दिया गया हम्म. है कि नहीं? तो इट्स जस्ट 1 day process. I'm just waiting for Sanjana to give me the final list ओके सर, of मैं आज की active मीटिंग के people. बाद दे दूं क्योंकि मैं 3 मीटिंग का कम से कम 2-3 मीटिंग होता फिर उसके हिसाब से, कि वैसे तो मुझे नाम पता है लाइक कि कौन लोग कर रहे हैं, बट फिर भी कोई मेरे को अगर ये नहीं बोल सकता ना कि फिर आपने मेरा नाम क्यों दिया, मैं तो मीटिंग ज्वाइन करता था, तो मैं स्क्रीनशॉट्स लेके नहीं रखी नहीं, हूँ फिर उसके बेसिस मैं आपको सिर्फ उनका नाम देना है जो मीटिंग ज्वाइन करते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, हाँ तो सर फिर भी बाकी का उसके नाम, हाँ तो उसके लिए भी भैया। तो मैंने सर स्क्रीनशॉट लिया है ना कि जो लोग मीटिंग रेगुलर कर रहे हैं, तो मेरे पास है कि कौन लोग कर रहे हैं। आज की मीटिंग के बाद मैं लिस्ट दे दूंगी सर। सर वैसे तो फिर 9-10 मेंबर्स ही बचेंगे, लाइक ऑन अ लंप सम। हाँ, तो ऐसे भी तो 9-10 मुझे तो मेंबर्स ही लगता है कर यार रहे हैं ना, सबसे तो पहले, फिर मुझे तो लग रहा है ना यार कि हम लोगों को सबसे पहले अपनी टीम और टीम मेंबर्स डिफाइन करने चाहिए कि हम लोग हैं कितने एक्चुअली में काम करने वाले। यस सर, एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि अगर वो जब तक नहीं होगा तो हम लोग बहुत सारी चीजों पे काम करना चाहेंगे लेकिन काम हो नहीं पाएगा, क्योंकि आधे लोग काम करेंगे नहीं, सर उनसे हो नहीं क्लैरिटी पाएगा। नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं होगा कि कौन क्या कर एग्जैक्टली, रहा है, कौन कुछ कर रहा है कि नहीं, मतलब. या तो आई थिंक शुड बी बट टेकन मेरा केयर एक ऑफ। रिक्वेस्ट सर, मेरा एक रिक्वेस्ट वो रहेगा कि जो भी सर हैं, जितने 20-30 हैं, सर यू कैन लीव देम ऑन मतलब देयर स्टेट, कि हाँ उनको जब आग मतलब खुला, जो भी खुला. बट सर इट वुड बी अगेन, अगर आप लिस्ट लोगे, आप उसमें निकालोगे, तो आपका भी टाइम जा रहा है सर, मेन बात ये है. सर योर टाइम इज टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड समथिंग मोर इम्पोर्टेंट. यहाँ पे आप उन पे टाइम दे रहे हो कि उनको निकालना और उनको फिर उस प्रोसेस में इंडल्ज करना. एग्जैक्टली, वो तो मेरा काम है दोस्त, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, दैट इज पार्ट ऑफ माई जॉब। हम्म. फाइन सर देन. या तो अभी जो हम लोगों ने 2-3 चीजें डिस्कस की, में भी एक लॉ वाला मुझे अच्छा लगा, फिर आप लोगों ने ये जो अलग अलग स्टेट में जो क्या है हैबिटेट्स हैं, क्या ग्रीनरी है, और उसका कंपैरिजन भी एक मतलब कि डेटा का कंपैरिजन कंपैरिजन है या फिर डेटा रिसर्च है, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस थिंग, बट वर्किंग अबाउट द होल कंट्री would be a very vast project,
I would just suggest you people to like confine your work into very in an area which can be finished rather than taking something very big. If we can do something in a small period of time, maybe we can. तो एक लर्निंग हो जाएगी, तो आपके बाद जो इंटर्न्स आएंगे आप उनको सिखा सकते हैं। लेकिन हम करते ही रह जाएंगे, पूरा नहीं हो पाएगा, तो फिर हम दूसरे को सिखाएंगे क्या? ये बात भी तो है। तो मे भी उसको आप लोग इतना छोटा छोटे पार्ट में रखिए कि आप लोग कर पाए। इतना बड़ा हम लोग को करने की जरूरत नहीं। हाँ, एक बार हो जाएगा, वंस इट इज डन देन इट कैन बी रेप्लिकेटेड टू लाइक वन लेट्स सपोज व्हेन वी टॉक अबाउट सिर्फ पटना का करते हैं, पटना का करने Sir, के बाद दे actually, कैन गो टू लाइक फ्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, लाइक मे sir, बी actually there's कुछ। one more problem कि सर क्योंकि हम लोग चूंकि सेकेंडरी डेटा ही कलेक्ट कर रहे हैं, तो सेकेंडरी डेटा में सर हमको मिलेगा भी उसी चीज का ऑनलाइन जो सिटीज एक्सेसिबल है लोगों को, वो आर मेकिंग प्राइमरी डेटा कलेक्ट करके रिपोर्ट। तो फॉर इंस्टेंस कोई रिपोर्ट क्रिएट किया और आर्टिकल बनाया या फिर एक पेपर पब्लिश किया ऑनलाइन इस चीज को लेके, तो वो आदमी बिहार में कम चांस है कि आके ये काम कर पाएगा। तो ये चीज सर दिल्ली का और मतलब जो मतलब महाराष्ट्र का ऐसा मतलब विच आई कैन मतलब वो थिंक ऑफ, इन दो स्टेट्स का हमको ज्यादा डेटा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत पेनिट्रेशन ज्यादा है लोगों का, जर्नलिस्ट का, रिपोर्टर्स का, ऑब्जर्वेशनिस्ट का। यहाँ बिहार में बहुत कम लोग आते भी हैं, प्लस इसके बारे में डेटा ऑनलाइन अवेलेबल बहुत कम मतलब मिलेगा सर। तो अगर हम उस तरीके से जाएं कि जिस पे सेकेंडरी डेटा बहुत ज्यादा अवेलेबल है उसको ही पहले शुरू करें। सर आई अंडरस्टैंड कि या पटना बेस्ड है तो पटना का पहले मतलब एम होना चाहिए, बट हम लोग ऑनलाइन चूंकि देखेंगे तो ऑनलाइन में पटना के बारे में बहुत लोग मतलब जाते भी हैं, स्टडी करते भी हैं, तो पब्लिश ऑनलाइन बहुत कम मटेरियल होता है बिहार का और आई पटना का। थिंक यू आर करेक्ट ऑन दिस, आई शुड अग्री। हम्म। तो सर वी कैन गो मतलब वी कैन स्टार्ट विथ द स्टेट जिसके बारे में सबसे ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन, जिसके बारे में सबसे ज्यादा स्टडी करके पब्लिश किया गया ऑनलाइन। तो विद दैट स्टेट वी कैन स्टार्ट इफ वी आर गोइंग बाय स्टेट्स। ओके, सो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट जॉब देन, टू फिगर आउट दैट कि कौन कौन से स्टेट के बारे में कितना डेटा अवेलेबल है। हाँ, उसके बाद एक्चुअली अगर सर बेटर ये रहेगा कि जो स्टेट का सबसे ज्यादा डेटा होगा उसको चूज करके फिर हम इंटर्न्स में डिवाइड कर लेंगे कि तुम मतलब या फिर मतलब उस हिसाब से पहले ये निकालेंगे कि कौन कौन से स्टेट के बारे में एक्चुअली अवेलेबल है। क्या पता बिहार के बारे में कुछ पब्लिश ही नहीं हुआ हो अभी तक, कोई ऐसा रिपोर्ट बिहार की किसी सिटी का या कुछ। So we can do one more thing, like adding to what Harsh has said. We can choose one or two states, not more, from all the four directions. Like we can have one or two states from north, same from the south, and from east and west too. क्योंकि सर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि उसमें वी कैन आल्सो गेट दैट एफसीए वाला पॉइंट। प्लस सर इसमें एक चीज और होगा कि वी कैन नॉट ऑल्सो ब्लाइंडली रिलाई ऑन एनी आर्टिकल विच इज पब्लिश्ड ऑन द इंटरनेट। बहुत लोगों का बहुत तरीके से आर्टिकल पब्लिश हो जाता है, तो अब वो रेलेवेंट है कि नहीं, वो उसमें कितना जेन्युइनिटी है और कितना साइटेशन उसका मतलब अप्रोप्रिएट है और कितना वेरीफाइड साइटेशन है, तो हम लोग को नहीं पता। सो हम लोग को फिल्टर करना पड़ेगा कि कौन सा आर्टिकल, ऑफ कोर्स हमारे पास कुछ कोई मतलब डिवाइस नहीं है कि फिल्टर करेगा कि बहुत जेन्युइन है, बट सर एक होता है ना कि देख के ही समझ आता है कि ये बहुत कैजुअली लिखा हुआ है। एक होता है कि प्रॉपर साइटेशंस के साथ सोर्सेज साइट करके लिखा हुआ है कि कहाँ से क्या करेक्ट किया। तो हम लोग को वो भी देखना पड़ेगा कि कौन सा, क्योंकि हम लोग उसी को यूज करके हम अपना जो इंडिविजुअल रिपोर्ट है या फिर जो इंडिविजुअल लोग ड्राफ्ट बनाएंगे, तो हम लोग को सर थोड़ा रेलेवेंट डेटा ही मतलब कलेक्ट करना है और रेलेवेंट सोर्स से ही करना होगा, हाँ, तो ट्रस्टेड ऐसे तो सोर्स। बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए कुछ कुछ हैं जो कि वेबसाइट हैं या फिर इंस्टीट्यूशन जिनकी वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। And there are some AI also they are working on certain areas. सर जहाँ पे एआई के आपको साथ क्या, यस सर, सर एआई के साथ देयर इज अ प्रॉब्लम, एआई समटाइम दे गिव यू रॉन्ग इंफॉर्मेशन। no, I am saying there is a AI. I don't remember the name of that AI right now, but there is a AI which helps you do the research from various parts of the internet. और फिर वहाँ पे वो, हाँ, बट ये बात भी सही है कि वो क्या दे रहा है, लेकिन the thing is, see, you will come to know anything until unless you go through it, read it, have your own
critical ideation around it, Mm-hmm. तब आप उसको कर सकते हैं. या तो फिर you can figure out things. You'll have to go through multiple sources Correct, and correct, read it and then make your own ideas around it. You cannot just go ahead and believe anything. correct, correct, correct. So, yeah. तो वो तो अगर आप मल्टीपल सोर्सेज से करेंगे तो यू विल कम टू नो कि क्या सही है क्या गलत है, या फिर एनीवेज एटलीस्ट यू विल बी एबल टू कंपेयर थिंग्स एंड मेक योर ओन कॉन्शियसनेस अराउंड इट. Mm-hmm. So what else now? So are you guys willing to do this debate online or offline? सर ऑनलाइन में नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं कभी कभी. हाँ ये बात तो है. सर ऑफलाइन जैसे मैं बताऊं. Okay, let's meet Sunday then. सर वन मोर थिंग इज वो शॉर्ट स्टोरी बननी थी. हर्ष ने जो बताया था रीडिस्कवरी ऑफ प्लांट्स वाली, उस पे भी नो वन हैज स्टिल केम फॉरवर्ड. तो उसकी कहानी तैयार हो गई. Yes, sir. Story. I guess we have discussed it 2 or 3 weeks earlier. 2 or 3 weeks, sir. 2 or 3 weeks before. सबने स्टोरी पता है. डॉग सर स्टोरी में डॉग भी शेयर हो चुका है ग्रुप में, बट नो वन हैज सेड एनीथिंग रिगार्डिंग दैट. लास्ट संडे व्हेन वी मेट तो उधर भी डिस्कस हुआ था. लाइक तो उस टाइम भी किसी ने कुछ नहीं बोला था. Okay. तो इसको तो कुछ करना होगा यार. We'll have to do something around it. We have a story since a long time. अभी तक Yes, it's a very sir. nice story. Yes, sir. Cannot do Actually, anything about sir, that. we have made a list of number of people we need for that particular story, and I guess we're having 9 to 10, I guess, na Sanjana, 9 to 10 people we need Yes, for yes. that, and one for like sir shooting. Like we don't know how to shoot from drone, and we need something like that in between the shots. आई गेस पिछला वाला जो शॉर्ट फिल्म था वो शायद मंजीत ने शूट किया था और एडिट किया था. वो गंगा ड्राइव समथिंग ना. नहीं, प्लास्टिक वाला. हाँ हाँ भाई, नाम नहीं याद आ रहा. प्लास्टिक पॉल्यूशन. I remember the story. So one more thing is there, एक regenerative agriculture का वीडियो बना था अपना, and I and Sanjana we are done with the shoot, but still no one has came forward again for editing the video. मेरी मंजीत से बात हुई थी तो उसने मेरे को बोला कि वो अभी बिजी है सबमिशन के लिए तो वो नहीं कर पाएगा. तो फिर किसी ने कुछ नहीं बोला कि मैं कर लूंगा ऐसा. किसी यार ने तो कुछ. हमारे पास कुछ लोग थे ना. We had few people who were Yes, sir, we have. Yes, sir. So in the very first meeting, in the very first offline meeting, many people have gave their names for photo editing and video editing and all. But when it comes to the work, then no one is coming forward. I think we may have that list somewhere. No, किसी ने बनाया था. मैंने किसी को बोला था बनाने को. I'll check that कृषांगी list. के पास है. शांगी ने लिखा था. हाँ, कृषांगी के पास. कृषांगी से बोली ना, वो शेयर करेगी. ओके सर. Okay. Then we can start pinging those people. So ये भी मेरा मीटिंग चल रहा है. नहीं यार तो अमन. Yeah, go ahead, Harshnithi. so I was thinking कि जो आप कह रहे हैं कि आप remove करोगे, sir, the first thing that we need to know कि whatever we are discussing right now will be relevant only if we are discussing with the right people. Because the first thing is we need to know कि कौन-कौन on board है. So sir, for that I'm suggesting कि we can make another group. और जो ये आप रिमूव करेंगे वो आप साइड अप करते रहिए सर. सो इन दैट केस ना इस चीज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा जो काम चल रहा है, क्योंकि अगर ग्रुप में ही सब कुछ हुआ, रिमूवल भी, काम अलॉटमेंट भी और ये वी मीट का लिंक भी, तो सारा कुछ एक ही जगह पे होगा. तो दिस में डिसरप्ट द वर्क फ्लो सर. तो मेरा क्या सजेशन है कि एक सेपरेट ग्रुप बना देते हैं इन एनी केस,
FCA करके, या फिर मतलब जिसमें कि जो भी इंटरेस्टेड है तुरंत ज्वाइन करेंगे। सो वी नो नाउ कि 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 12 लोग हैं, 15 लोग हैं, इनको काम करना है। और वहां से हम लोग फ्रेश काम अलॉटमेंट शुरू कर देंगे और सब एक्टिव होंगे क्योंकि सब ज्वाइन करेंगे। तो आई फील कि इन दैट सेंस कोई ऐसा मतलब लेजीनेस भी नहीं रहेगा उस ग्रुप में। और जो पुराने ग्रुप में सर, यू कैन एनीवेज गो अहेड, आप रिमूव करना डे 1 से आप शुरू कर दीजिएगा। और जो लोग मतलब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एक और चांस दो, उसको सर आप अलाउ कर दीजिएगा नए ग्रुप में ऐड होने के लिए। सो Sure, इन why दैट not? सेंस विल बी सेपरेटिंग दीज टू थिंग्स, कि एक जगह पे पूरा कैजुअल अप्रोच हो रहा है जिस ग्रुप में, उसको सेपरेट हम्म, करके फॉर यू टू डिसाइड कि अब कौन रहेगा नहीं रहेगा। और जो उस ग्रुप में जो लोग एक्टिवली इन्वॉल्व रहना चाहते हैं उनके लिए एक नया ग्रुप रहेगा, जिसमें कि जो लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐड होना है सर, मेरे को फाइनली एक चांस दे दो, तो आप उसको नया ग्रुप में आप ऐड कर दीजिएगा, आपके डिस्क्रिप्शन पे है सर। तो मेरा ये मतलब प्रपोजल है, विच इज समथिंग मिडिल वे, मतलब सॉल्यूशन काइंड ऑफ। yeah, we can do that also. In So that way you will also be exercising that review कि कौन बंदा मतलब नहीं है, एक्टिव है, उसका लिस्ट आपके पास जैसे ही आता जाएगा, तो आप टाइम टू टाइम अपना टाइम लेके आप उसको हटाते जाओगे, या जो रिक्वेस्ट करेगा उसको आप डील करोगे। और इधर हमारा डे 1 से काम शुरू रहेगा नए ग्रुप बनाने की वजह से। तो we'll be dealing with both of them in this way। चलिए ठीक है, बना लीजिए एक ग्रुप, और क्या है, जब इतने सारे ग्रुप हैं तो एक ग्रुप और सही। हम्म। क्या बोल रहे हैं बाकी लोग? Yes, sir, we can go with this. I have no issue, sir. आइडिया अच्छा है सर। तो ठीक है, एक ग्रुप बना करके मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, और फिर एक छोटा सा कंटेंट बना करके भेज दीजिए कि भैया जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे वो इस ग्रुप में ऐड हो जाइए, और देखते हैं उसमें कौन कौन लोग ऐड होते हैं। और सर डे वो 1 तो से आप एक्टिवली सर आप ले तो बोलेंगे सर, तो फिर भीड़ लग जाएगी उस ग्रुप में, तो फिर हाँ सब वो ऐसे भी पहले है तो सर, सर सभी ज्वाइन कर लेंगे ना, तो वो अगर ज्वाइन संजना करने भी का पास्ट प्रॉब्लम है। एक्टिविटी के बेसिस पे करे तो लाइक जो हमेशा से ज्वाइन करते आ रहे हैं, तो ये क्योंकि ऐसे इंटरेस्टेड पूछने पे सभी आ जाएंगे उसमें। तो अगर डेटा के अकॉर्डिंग किया जाए कि अगर, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हमारे सारे लेक्चर का होता है, इसके बेसिस पे किया या जाए तो कर सकते हैं। हर्षिता, दिस इज नॉट लेक्चर, दिस इज मीटिंग। यस सर, आई थिंक क्लास। सर मेरे पास एक था, मुझे भी कुछ बोलना था। जैसे कि लाइक हम लोग कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं ना घर से शुरू करो, मतलब कोई भी डेवलपमेंट भी करना है तो घर से स्टार्ट करो तो ज्यादा अच्छे से होगा। तो हम लोग का जो सीजन वॉच का जो हम लोग PPT बना रहे हैं तो उस पे है कि, तो मेरा ऐसा था कि अगर हम लोग तरुमित्रा से ही शुरू करें, तो क्योंकि अभी हम लोग का वैसे टूर भी नहीं हुआ है, इवन हम लोग को पता भी नहीं है कि कितने ट्रीज हैं क्या है, मतलब लाइक हम लोग को ज्यादा आइडिया नहीं है, सिर्फ हम क्लासेस करने के लिए जाते हैं, देन हमें ज्यादा आइडिया नहीं है। तो आप अगर टूर कराएं हम सबको तो, और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे चीजों को, मतलब स्टार्टिंग से वहां से शुरू करें तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा, मतलब नई नई चीजें देखने को मिलेगी। एंड आप भी कुछ बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यार ये संडे के लिए तो हमारे पास बहुत सारा काम है। आप बोल रहे थे हमें, कि इसमें नए नए शायद न्यू इंटर्न्स भी आएंगे तो उनके साथ ही हमारा भी करा देंगे। हाँ, न्यू इंटर्न्स को अभी नहीं बुला रहे हैं यार, बिकॉज आई विल नॉट बी अवेलेबल इन अक्टूबर अगेन, आई एम मूविंग आउट फॉर अ मंथ और सो। बट वी विल फिगर आउट सम वे क्या करना है, कैसे करना है। ओके सर। या तो सर एक पोल मैं शुरू कर देता हूँ उस पुराने वाले ग्रुप पे। उस पोल में जो भी रिएक्ट करता है उसको मतलब संजना एंड अदर्स कैन रिव्यू, वी कैन हैव 2-3 पीपल हु विल बी इन्वॉल्वड इन दिस मेकिंग ऑफ अ न्यू ग्रुप। और शुरू से, एंड वी कांट डू इट, मतलब एक आदमी नहीं कर सकता सर ये, तो 2-3-4 लोगों को रहना पड़ेगा इस चीज के रिव्यू वाले प्रोसेस में कि कौन एक्टिव है नहीं है। एंड सो इन द मीन वाइल आप यू डोंट हैव टू बॉदर योर सेल्फ विद दिस थिंग, सर यू विल बी एडेड ऑन द ग्रुप। सर बट आई रिक्वेस्ट यू कि पहला मैसेज आप डाल दीजिएगा कि सब लोग ध्यान से सुन लो, एंड वट एवर कि आप everyone has to be active from now on, and there is the last such exercise which is being done from now on, people will be removed, so whatever you feel like you can write that। तो और सर पिछले वाले ग्रुप पे आप अपना एक्सरसाइज आप वो कर लो सर शुरू, जिसको हटाना है। क्योंकि एटलीस्ट उस सिचुएशन में क्या होगा कि पिछले वालों को ये नहीं पता लगेगा कि हम ना एक नया ग्रुप बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको हटाने वाले हैं।
नाउ हम्म विलिंगनेस उनकी पता चलेगी इससे कि वो एक्टिव रहना चाहते हैं, तो एक नए ग्रुप में वो जाएंगे। उनको ये लगेगा कि नहीं रहेंगे तो इसमें इसमें ग्रुप में हम स्टिल हैं, इनएक्टिव हैं बट स्टिल हैं। नाउ आप जब सर उसमें देखोगे कि सारे लोग नहीं गए और उसमें वो लिस्ट में वो फॉल करते हैं जो मीट भी अटेंड नहीं कर रहे हैं और अपना इंटेंशन भी शो नहीं किए कि एक नए ग्रुप में हमको एक्टिवली परफॉर्म करने के लिए जाना है और नहीं गए, तो अब आप उनको एज अ सडन वो एक्सरसाइज आप उनको रिमूव कर दो इस वाले ग्रुप से। ओके, साउंड तो गुड टू सर मी। दैट इज व्हाट आई मतलब आई थॉट आई फिगर्ड ठीक आउट है। कि दिस वे वी कैन ऑल्सो सर रिड्यूस कंफ्यूजन इन दिस वे कि मतलब ये नहीं कि किसको अलॉट करें किसको नहीं करें, कौन रेडी रहेगा। Yeah. So I think this is Does good. anyone Can have do that. a comment or I'm sorry. I'm asking if anyone else has something to comment on my opinion. Yeah, please, anyone. आई थिंक कि फिर तो वही चीज हो जाएगा कि फिर अगर फिर वैसे इस ग्रुप में लोग आ गए ना, तो फिर वही ज्वाइन तो हो गए लेकिन एक्टिव नहीं है, तो फिर उसमें से उन लोग को हटाओ। नहीं तो वो सर से परमिशन लेके आएंगे ना फिर, या फिर इस ग्रुप में जो आएंगे तो डे वन पे ही पता लग जाएगा ना कि नहीं रिस्पॉन्ड करा तो यू कैन रिमूव। ओके ठीक है। एक काम कीजिए, संजना, आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं, या फिर हर्षिता जो बोल रही है वो, तो आप लोग अपने अपने प्रोग्राम्स को लेकर के एक छोटा सा कंटेंट लिखिए और उसमें बोलिए कि हमें लोगों की जरूरत है, और उसमें पुल कीजिए कि हाँ कौन करेक्ट। ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उसमें जो जो लोग ज्वाइन होंगे उनका एक ग्रुप बन सकता है। इनफैक्ट आई हैड दिस इन माइंड ऑलरेडी कि हम लोग का पर्पस ये होगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए ये बन रहा है ग्रुप स्पेसिफिकली। तो आप या लोग आप लोग एक्टिव हैं तो बिकॉज सर एक ग्रुप सिर्फ नहीं बनाएंगे। आई आई आल्सो हैड दिस इन माइंड, आई वाज अबाउट टू से बिकॉज आई सेड कि these people are active only and they have a lot on their plate, so they can tell through their message कि हाँ this is the purpose that we are going to work on and for, so you guys please if you want to and if you are active and you feel you will be active then you go ahead and join and sir this will again मतलब आपको easy हो जाएगा कि हाँ मेरे को अब 4 लोगों से ही बात करना है, 10 लोग से बात नहीं करना है। या कूल, ठीक है। तो आप लोग अपने अपना जो भी आपका आइडिया है उसके बारे में 2 लाइन लिख करके और लोगों से पूछिए कि हु ऑल आर इंटरेस्टेड, एंड पुट इट एज अ पोल। ठीक है, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, समथिंग लाइक दैट, एंड सी व्हाट वी गेट। वंस वी गेट समथिंग वी कैन कम अप विद अ न्यू ग्रुप, एंड और इसमें से मुझे जिनको हटाना है उनको तो हटाना है, तो उसके लिए संजना आप मुझे लिस्ट भेज दीजिएगा तो मैं इससे एक्टिव हो जाऊंगा फिर आफ्टर योर पोल में भी। जब आपका पोल हो जाएगा उसके बाद आई कैन। हम्म। ठीक है। ओके सर। और सर मेरे को ना HHC 4C के ग्रुप से रिलेटेड एक चीज पूछना था। हम्म सर उस ग्रुप में ना मनजीत ने लास्ट बारी में ना एक एक्टिविटी दिया था सबको कि आप लोग इको फ्रेंडली वे में कैसे, लाइक जो अभी आने वाला पूजा, दुर्गा पूजा, वो सेलिब्रेट कर सकते हैं, उस पर आप लोग वर्क करिए। तो वो लोग का कुछ कुछ आइडियाज था, तो मैंने सजेस्ट किया था कि हम लोग तरु मित्रा में भी जैसे रक्षाबंधन मना था, तो वैसे इस पे भी कुछ कर सकते हैं। लाइक वो लोग बायोडिग्रेडेबल चीजों से बना के कुछ डेकोरेटिव चीज लेकर के आएंगे, तो वो हम लोग फिर पोस्ट भी कर सकते हैं ना कि तरो मित्रा में इको फ्रेंडली वे में ऐसे फेस्टिवल मना रहे हैं, ऐसा कुछ। In Tarmetra, we don't celebrate like this Durga नहीं Puja and सर, all मेन that stuff. सेलिब्रेट मेन वो नहीं है, बट जैसे मंजीत का जो आइडिया था, तो बायोडिग्रेडेबल चीजों से बनने वाला चीज, तो उस पे मेरा कहना था। Okay, so let me एक मुझे आप लोगों को छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, तो ये होली आती है ना, यस सर। तो ईयर बिफोर लास्ट ईयर कुछ इंटर्न्स के साथ मैं प्लास्टिक के ऊपर बात कर रहा था, और हम लोग प्लास्टिक के ऊपर जो रूल्स रेगुलेशन है उस पर हम लोग बात कर रहे थे। तो उसमें बताया हुआ है कि आप प्लास्टिक को जला नहीं सकते हैं, और जब ये बात हो रही थी उस समय होली आने वाला था अगले महीने। तो कुछ इंटर्न्स ने बोला कि यार
प्लास्टिक जलाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं जला सकते हैं, अगर जलाएंगे तो फाइन होगा, नहीं तो यू कैन ऑल्सो गो टू जेल। लेकिन अभी तो आएगा होली, और होलिका दहन में तो सब लोग जलाएंगे, तो क्या पूरी शहर को और पूरे भारत को जेल में डाला जा सकता है, या फिर सबसे फाइन लिया जा सकता है? तो सही बात है, अगर पूरा कम्युनिटी ही अगर कुछ गलत कर रहा है तो उनको जेल डालना डालना मुश्किल है। तो क्या कर सकते हैं? तो उन लोगों ने कुछ प्रेयर्स बनाए, रिक्वेस्ट लेटर टाइप से, कि हम लोग डीएम के पास गए, डीएम को जाकर के लेटर दिया कि अगजा आने वाला है, उसमें लोग ऐसे ऐसे जलाते हैं, तो आपको क्या आप लोग तो हर अखबार में एक इश्तिहार दीजिए कि आप ऐसे ऐसे चीज को नहीं जलाएंगे अगजा में। ये सब चीज किया इन लोगों ने। फिर उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी जाके मिले, बात किए। सो दिस वाज वन थिंग दैट वी डिड। अगर अभी हमारे पास पता नहीं कितना समय है, और मे बी आई कैन शेयर। अच्छा हाँ, वो वीडियो मैं देख रहा था, वो मीटिंग सुना था, कल वाला नहीं, लेकिन पहले लास्ट वीक जब मैंने बात किया था सैटरडे को, वो मैंने मीटिंग सुना था उसमें। तो यार, हमें इन सब चीजों पे की पूजा, क्योंकि आप लोग के घर में भी पूजा हो रहा होगा, आपके कॉलेजेस भी होंगे, तो अगर हम लोग ऐसा कुछ करें जिससे, जैसे अभी दुर्गा पूजा होगा, तो दुर्गा पूजा में दुर्गा को सजाने के लिए, या फिर जो भी बाकी जो उसमें रहते हैं स्टैचूज रहते हैं, उनको सजाने के लिए बहुत सारे प्लास्टिक आइटम्स यूज होंगे। तो क्यों नहीं हम लोग एक ऐसा लेटर ड्राफ्ट, प्रेयर ड्राफ्ट करें अपना, हमारे डीएम के लिए और हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, एक सजेशन लेटर, कि अगर ठीक है लोग इस्तेमाल करें, तो उसके बाद उसका कैसे इट शुड बी, हाउ इट शुड बी डिस्पोज्ड। उसमें जो प्लास्टिक की चीजें, मूर्ति में लगी हुई है, क्या उसके साथ उसको गंगा में तो नहीं डालते हैं? अब क्या करते हैं कि गंगा के किनारे ना एक पॉन्ड जैसा बनाते हैं, और उसमें मूर्ति विसर्जित करते हैं, तो उसमें चला जाता है, फिर उसके बाद हमारा सारा चीज उठ के चला जाता है वेस्ट में। तो क्या एक ऐसा प्रोसेस हो सकता है कि जब विसर्जित करने से पहले उसमें जितने भी प्लास्टिक की चीजें हैं उसको निकाल दिया जाए? पटना में हमारे यहाँ दो दो प्लास्टिक रिकवरी फैसिलिटीज बन गई हैं, तो ये सारी चीज उनको दिया जा सकता है। तो समथिंग लाइक दिस, कि जिससे कि चेंज, हम हमेशा कोई चीज लोगों को दिखाने के लिए ही नहीं कर सकते, वो भी करना अच्छी बात है, लेकिन व्हाट इफ वी नो समथिंग, देन वी कैन डू मेक सम सजेशंस फॉर द सिटी। Sir, I want to add something in this. सर, आपने बोला लेटर लिखते, तो सर लेटर तो वो लिख देंगे, डीएम सर सर्कुलेट भी अगर उनको लगा तो वो कर देंगे, लेकिन जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि सर करना अल्टीमेटली लोगों ने ही है। अगर वो नहीं चाहे, अगर वो चाहे तो वो जला भी सकते हैं, अगर वो नहीं चाहे तो वो होली में नहीं भी जला सकते हैं। तो सर लोगों को अवेयर करना पहले जरूरी है, तो वो पहले हम अवेयर लोग तो कर लोग सकते हैं। हैं ही, बस करते नहीं। या फिर भी तो करते ही है ना, अब लिखा जैसे रहता है आस्था, साइड आस्था का पे बात कि है, ना तुम फेंको, तो फिर आस्था भी पे लोगों के बोल फेंकेंगे। भी नहीं सकते ना। अच्छा, अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? व्हाट तो डू यू मीन बाय अवेयरनेस? to make them understand that certain thing is right or a particular thing is wrong and harming the environment or what. आपके पास ये अवेयरनेस है Sir, aware. हर्षिता, कि अगर Yes, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे? yes sir. ये अवेयरनेस है? नो सर, ये सर, सजेशन है। नहीं, ये सजेशन है सर, ये तो मेरे को पता है, लेकिन फिर भी तो कभी हाँ? कभी और ये उनको पता होता है, जो फेल होते हैं जो बच्चे, उनको ये बात पता होती है कि अगर नहीं पढ़ाई करेंगे तो अच्छा एग्जाम नहीं जाएगा, तो मार्क्स नहीं आएगा, तो मैं फेल कर जाऊंगा या फेल कर जाऊंगी, सब पता तो होता है, फिर भी नहीं पढ़ते। फिर भी नहीं करते हैं। तो आप उनको फिर से, अगर जिनको पता है, फिर उनको आप दोबारा बोलिए कि तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल कर जाओगे, तो सर विल इट कोई मेक एनी फायदा चेंज? नहीं। नो सर। नहीं ना। लेकिन अगर मैं उनको ये बोलूं कि ये नियम है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके कारण से आप जेल जा सकते हैं। यस यस। और ये जो जितने भी पंडाल, पूजा के जो पंडाल होते हैं, इनके लिए लाइसेंस होता है, और उसके यस भी सर। नॉर्म्स और टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, कि अगर आप ये नहीं यस करेंगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, ये नहीं करेंगे तो ये कैंसिल कौन कर सकता है? अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट यस सर। मजिस्ट्रेट, है ना? तो अगर उस
और जो इनके ऊपर नियम चला रहे हैं, अगर उन्हीं की तरफ से अगर हम ये सारी बातें बुलवाएं तो शायद उनको मानना ही पड़ेगा फिर इसके बाद। Yes, sir. और हम जाकर के बोलेंगे तो हम कौन है? So people, like, we are the citizens too. या वी आर द सिटीजन, लेकिन एक सिटीजन दूसरे सिटीजन को बोलेगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। No, sir. कुछ क्योंकि आप जिसको बोलना चाहिएगा वो भी तो सिटीजन ही है। नहीं। Yes, sir. जब तक उनको है ना? पड़ेगी नहीं तो करने वालों को, तब तक वो नहीं करेंगे। हाँ, अगर अथॉरिटी की तरफ से अगर कुछ बात आती है तो वो चीजें सीरियस ली जा सकती है। Yes. तो अगर इस तरह का कुछ करना है तो इस पे हम लोग कुछ प्लान आउट कर सकते हैं। इसमें कुछ हम लोग कभी अगर चाहिएगा तो रेडियो मिर्ची में जाकर के हम लोग इसके ऊपर बात कर सकते हैं, या फिर एक और कौन सा है, रेडियो सिटी है, रेडियो सिटी में भी हम लोग जाके बात कर सकते हैं। और डीएम को एक लेटर दिया जा सकता है, और भी कुछ कुछ चीजें हैं जो की जा Yes, सकती sir. हैं उस Some of the RJs are very much active these days. Like RJ Anjali हो गई, then RJ Shashi is there. पे। या शशि है, बरखा है, देयर आर मेनी पीपल। तो उनसे बात की जा सकती है, फिर उनके साथ कभी एक दिन जा करके उनके स्टूडियो में जा करके हम लोग ऑन एयर भी जा सकते हैं उनके साथ, Yes, sir. और पब्लिक अपील कर सकते हैं अपनी तरफ से। और सर ये जो अभी एचएचसी फोर्सी के मेंबर्स हैं, इनका तो इंटर्नशिप खत्म होने वाला है सर, लाइक 30 सितंबर को वो लोग बोल रहे थे। तो फिर उनका सबका सबका हाँ, ऑलमोस्ट सबका सर, ऑलमोस्ट। okay। हाँ, तो फिर क्या करें, लेकिन बीच में तो छुट्टी भी। हाँ सर, वो पूछ सकते हैं आप पहले ही कि किसका किसका इंटर्नशिप कब तक है। नहीं, उस मैंने हिसाब पूछा था तो सॉरी टू नहीं नहीं बट इंटरप्ट, बट मैंने पूछा था उनसे। हाँ हाँ उन्होंने कहा कि सर ने हम लोग से पूछा था कि किन किन का इस 30 सितंबर को, लाइक इस मंथ में खत्म हो रहा है। तो तो क्या पता हु वांट समवन में वांट टू बी एक्सटेंडेड, या फिर कुछ लोग जो होंगे उनके अलावा जिनका नहीं हो रहा होगा तो। नहीं, सब लोग इसी चीज का वेट कर रहे हैं, लाइक वो लोग 1 अक्टूबर को आएंगे तो सर क्या बोलते हैं। I guess पूरे सितंबर को मोस्टली छुट्टी ही थी। फर्स्ट हम्म वीक उन्होंने वीक्स कहा कि वी वर सर ने हैविंग कहा था कि एग्जाम्स। अगर आप लोग एक दो, आई थिंक 3 या 2 3 दूसरे बोलते आप लोग छुट्टी ले सकते हैं, और बाकी अगर सर की तरफ से छुट्टी अगर होता है तो उसको काउंटिंग नहीं होता। तो वो लोग बोलते जुलाई में हम लोग का स्टार्ट हुआ था, तो उस हिसाब से 30 सितंबर इज द लास्ट डे। ओके, ठीक है, नो वरीज। तो सी इट्स नॉट ऑलवेज कि हमारे पास लोग, 2 लोग रहेंगे या काम करने वाले अगर 2 लोग भी हैं ना तो बहुत है, और नहीं काम करने वाले आपके पास 50 लोग हैं ना तो भी कोई फायदा नहीं है। तो लेट्स सी, उनका अगर सबका खत्म हो रहा है तो देखते हैं। वैसे सर और में मैंने से आप, एक चीज सजेस्ट किया था कि वो लोग वीडियो इसी चीज पे बना सकते हैं कि हाँ कि कैसे फेस्टिवल में क्या किस टाइप का पोल्यूशन होता है, वाटर, एयर और नॉइज पोल्यूशन होता है, और उसके लिए कैसे आप लोग ओवरकम कर सकते हैं। सजेशन के लिए वीडियो बनाने बोला था मैंने उन्हें। तो उन्होंने कहा था कि ओके हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, अगर सर ने कहा तो हम ही लोग वीडियो शूट कर देंगे, और नहीं तो न्यू इंटर्न्स आए तो वो भी उस वीडियो को शूट कर सकते हैं जैसा। ओके। बट सर उनका सब कुछ खत्म हो चुका, तो लाइक तो उनको सीधे बाय बाय डिस्कस बोलते हैं ना करने फिर। के लिए है नहीं मीटिंग में। हाँ, तो ठीक है, उनको बाय बाय कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो सर नेक्स्ट टाइम से एचएचसी कुर्सी का मीटिंग लाइक इस वीक जो अभी 2 दिन और होना है, तो वो रखूं कि नहीं, क्योंकि सर डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं। नहीं तो फिर उनको बाय बाय बोल दिया जाए। जब ऑलरेडी खत्म हो रहा था 2 दिन मीटिंग और करके फिर कुछ रिजल्ट निकल, सबसे बड़ी बात है कि आप मीटिंग करके कुछ काम करना चाहते हैं तो, या फिर कुछ रिजल्ट आ सके तो ठीक है, लेकिन जस्ट टू ज्वाइन टू हैव अटेंडेंस एंड जस्ट टू सी कि हाँ भाई 30 तारीख तक करना है तो 30 तारीख तक करना है, तो उस एटीट्यूड में ले जाना अच्छी बात नहीं है। आई थिंक थोड़ा पहले ही छुट्टी कर दो यार, खुश रहने दो लोगों को। नहीं, वो लोग गए थे 1 अक्टूबर को, वो लोग आएंगे 1 अक्टूबर हाँ आए, को। ठीक है, आए मिलें, थोड़ा बात करें, फिर जो भी उनका प्रॉब्लम है वो शेयर करें, कुछ डाउट है वो पूछें, क्या? यस सर। या परफेक्ट।
तो एक काम कर लीजिए फिर। तो आप लोग अपने जो आपके जो प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन लिख करके पोल ऑप्शन कर लीजिए। और संजना, आपने अभी तक जो जो लोगों का जो पिछले 3 मीटिंग्स या 4 मीटिंग से आपके पास जो भी डिटेल्स है याद या फिर आपने स्क्रीनशॉट रखा है, उसको सॉर्ट करके कंसोलिडेट करके मुझे भेज दीजिए। और फिर मैं भी अपने काम पे लग जाता हूँ। और एससी फॉर सिटी को बोल दीजिए कि उनकी छुट्टी हो जाएगी, तो ओके सर। मीटिंग नहीं करना है उनको। ओके सर। और हाँ, ठीक है। Sir, I'll coordinate with Sanjana regarding creation of new group. And sir, या she will, I think she can take care of कि कौन कौन अभी से लेके मतलब long time के लिए रहेगा और कौन कौन कैसा है according to the list whatever she is preparing. तो we can या go ahead with this creation ताकि सर आपका जो वर्क फ्लो है वो रुके नहीं। आप डेली या बेसिस पे आपको जो भी देना आप वर्क फ्लो देते रहो और एक्टिवली लोग उसको टेकअप करें। take up करें। How about like Harsh, talking about like your friends, like would you, as we had a discussion on WhatsApp last time after meeting, हम्म। so can we set up some small group of people in Mumbai? Sir, we can, but there's actually, sir, I need to get well aware of how these things work because, sir, this is my second time with an NGO. So I need to know कि what all we can, मतलब I need to first have this idea कि long term के लिए मैं कैसे लोगों को engage रख पाऊँ. Like right now, I can tell couple of juniors to join. Some may not be interested, some may be interested. First year के kids they can join, but to keep them engaged for a long time, I need to have that roadmap. तो सर अभी मेरे पास कोई रोड मैप नहीं है विच इज द डिफिकल्टी विथ मी सर आई दैट इज व्हाई आई आस्क्ड यू बिकॉज द पीपल हु हैव बीन एसोसिएटेड विथ यू अर्लियर दे वुड बी हैविंग अ रोड मैप कि चलो अभी इससे शुरू करो अब इसके बाद ये करना है तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि रोड मैप नहीं है सर आपसे मैं हर टाइम आपको एंगेज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप यू हैव अदर कमिटमेंट्स तो फॉर दिस वेरी स्मॉल ग्रुप एवरी टाइम इफ आई बॉदर यू देन इफ यू गिव टास्क और इन See, बच्चों को उतना few things that we can start off with is suppose we talk about our story of Tarmitra, how we started, what we did and what it is like। इसमें बहुत सारी स्टोरीज है हमारे पास बोलने के लिए। अब मेजरली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ही किया है जो भी किया तरमित्रा में अभी तक। ठीक है तो इसका एक प्रेजेंटेशन है, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, जो आप अपने छोटे ग्रुप में वहां पे शेयर कीजिए। लेट्स एंड लेट्स डू सी, आई एम नॉट से वी नीड टू हैव अ ग्रुप जिसके लिए काम मैं असाइन करूं, ये कोई जरूरी नहीं है। I would like to have a group of people who are like conscious, they know, and they should take up initiative by themselves. और जब उनको कहीं जाना है, क्योंकि तरमित्रा का जो नाम है, अगर आप ऐसे इंडिविजुअल अगर, क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी जिसके लिए आपको पब्लिक सर्विस में जो लोग हैं उनसे मिलना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफिस में जाना होगा, कभी कभी कुछ भी कर तो, या फिर मीडिया के पास जाना होगा, या फिर कुछ भी करना होगा। देन यू नीड एक नाम, तो वो नाम हम हैं आपको देने के लिए कि आप हमारे मेंबर हैं, आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, आप हमारा टीम है। तो ये सब कुछ करने के लिए हम हैं यहाँ पे। बट आप खुद से भी कुछ अपने जो आपके आइडियाज है, खास करके तरमित्रा इज मोर लाइक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपको एनवायरमेंट के ऊपर कोई कंसर्न है, उसके ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं, अगर आपके खुद के भी हैं, तो उसको भी किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो भी फ्लो हो, फ्लो यहाँ से हो, तरमित्रा की तरफ से हो, कोई जरूरी नहीं है। There are many initiatives that have been initiated by students as a concern. Yeah. So let's start with something, और उसके बाद एक छोटा ग्रुप बनेगा। Then we can, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी जा सकती है। At least I need someone as a resource person who can guide me कि from Bombay basically। अगर सर कोई क्या पता सर तरुमित्रा से वो पहले एसोसिएटेड हो, बाद में अभी किसी और एनजीओ के लिए काम कर रहा हो जो बॉम्बे में एक्चुअली प्रेजेंस रख रहा है। तो दैट इज व्हाई आई अप्रोच यू कि आई विल आल्सो रिक्वेस्ट यू अगेन कि आप एक बार और देख लें कि इफ देयर इज एनीवन हु यू कैन सी और यू कैन फाइंड कि हाँ ये तो था मेरे कांटेक्ट में जो बॉम्बे बेस्ड है, बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट। बिकॉज सर कॉलेज के बाद बहुत लोग बहुत एंगेज हो जाते हैं अलग अलग एक्टिविटी में, जॉब वगैरह में इसमें। तो कॉलेज में अगर कोई हो सर स्टिल जो मतलब एक बार आपके साथ एसोसिएटेड हो तो आई कैन एटलीस्ट गेट अ हेड स्टार्ट मेरे कि कुछ हाँ डिस्कस विद देम। 2021 में कुछ बच्चे मेरे साथ एसोसिएट हुए थे, बॉम्बे से 2021 में, एंड आई थिंक दे हैव ऑलरेडी ग्रेजुएटेड। अच्छा। But let me see if there are, if they would. But
अब जो ग्रेजुएट हो गए होंगे, आई एम नॉट श्योर दे वुड बी एबल टू डू हाँ, इट. of course. So we can just give it a try ki. Yeah, let me check. हाँ. Okay. So yeah, with this strategy, shall we call the meeting off? So I'll request you to take heads up from everyone because I feel कि बहुत लोग inactive हो चुके होंगे. नहीं एक्टिव है. नहीं, even about this small meeting I'm saying 12 people out of So the meetings goes like this only. Only 2 to 4 people are speaking and everyone else और just जैसे जैसे listening. मीटिंग एंड होती है ना, तब तक आधे लोग Now they already जा started चुके हैं. leaving. हाँ, आधे लोग पहले ही चले जाते हैं. कुछ पूछना चालू कर दो ना, तो सबसे पहले एकदम टक टक कट करके लीव. See, you need two kind of people in your group. One, the leaders who can lead the campaign, and you also need followers who leave early, जो लेट ज्वाइन करते हैं और पहले चले जाते हैं. उनके पास पूरी जानकारी होती नहीं है, तो दे आर द फॉलोअर्स. आप उनको जैसे बोलेंगे वो करेंगे. कोई जरूरी नहीं कि करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो उसी में से कुछ लोग हैं जो फॉलोअर्स बनेंगे, तो उनको फिर आपको ध्यान में रखना होगा. जो मीटिंग में आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो बेकार है. नहीं, वो बेकार नहीं है, वो आपके फॉलोअर्स हैं. क्योंकि हर लोग लीडर बन जाएगा तो उसको फॉलो करने वाला कोई तो होना चाहिए. Also we will अगर also फॉलोअर ही need नहीं है तो लीडर कैसे है? we will also need such people to work actually. हमको बस समझना है Yeah. कि उनसे कैसे आउटपुट लेना है. Yeah. ठीक है सर, I'll go ahead with this. I discussed with you. बस आपका ये Yeah. वो आपका एक नोट चाहिए था. Hmm. ठीक है सर. Okay then. Oh, I'll share one document with you people today. अगर आप लोग maybe if you can go through it maybe anytime, and let's have some discussion around it in the next meeting. Sure. Yeah. Okay then. Good night. Good night sir. Good night everyone. Thank you. Good night, sir. Good night everyone.